देखिए मुझे नहीं बोलने का मतलब क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता कि चंपई सोरेन जी एक बड़े आदिवासी कद्दावर नेता हैं। अगर उन्होंने गुड बाय जेएमएम को कर दिया तो उनके खिलाफ इतने अपशब्दों की बौछार क्यों? आपने खुद देखा कि उससे पहले विभीषण कहा गया, उनको कुकर्म करने वाला यानी कुकर्मी कहा गया। उसके बाद उनको गद्दार से उनकी तुलना कर दी राजेश ठाकुर ने, और तरह तरह के उनको अलंकार से किया गया। आज तो घर फोड़वा भी कहा जा रहा है, जबकि उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं किसी विधायक को या किसी तरीके से उस पार्टी को जिसको मैंने खून पसीने से सींचा है उससे मैं तोड़ना नहीं चाहता। आज मैं सुन रहा था, बड़ा ब्रीफली मैं बताऊं, आपने कहा कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी 1800 जब भी 85 से इसकी स्थापना हुई तो अधिकांश समय तो आज़ादी के पहले 1910 तक तो अंग्रेजी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और लाला लाजपत राय को छोड़कर एक कांग्रेस के बड़े नेता का नाम बता दें जिसकी किसी लाठीचार्ज या बल प्रयोग करने के कारण जिसकी शहादत हुई हो। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, लाला लाजपत राय को छोड़कर किसी एक बड़े नेता की। और मैं फाइनली बोल रहा हूं, जलवाए जलाल ऐसा था मृत्युंजय जी कि नेहरू जी जब जेल में रहते थे तो 3 कमरों का सेल मिलता था, 4 उनके सेवक रखे जाते थे। बीजेपी के भी किसी नेता का नाम नहीं है जो लाठी खा के मर गए हो ना। लाठी खा अलग बात है, वो छोड़िए, उस पर हम लोग डिस्कशन। साहब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें लंबे समय तक जेल रहे थे। वीर सावरकर को 2 काला पानी की सजा हुई थी, और उस समय कौन था? अंग्रेज कांग्रेस का। तो जेल जाने वाले तो कई नहीं। अब मैं लौटता हूं चंपई सोरेन जी के प्रकरण पे। देखिए, आदिवासी अस्मिता का कोई व्यक्ति प्रतीक कर रहा है तो अब यह कहना कि हम उससे कहलवा रहे हैं साहब, यह आदिवासियत का अपमान है। क्या उसके अपना आईक्यू नहीं? क्या उसकी अपनी सोच नहीं? उसकी अपनी विचारधारा नहीं? 40 वर्षों से वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हुए साहब, और कहते बड़ा सम्मान दिया। नहीं साहब, उस समय क्राइसिस था, आप याद कीजिए। बहू कह रही थी हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, पत्नी भी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में थी, भाई भी कह रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक चौथा ऑप्शन चुना गया जिसपे किसी को विरोध नहीं हो। यह छवि थी चंपई सोरेन की, निर्विरोध उनको चुना गया था। तो चंपई सोरेन जी इनके लिए एक कंपल्शन थे, ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि इनके परिवार में ही उस समय फूट हो गई थी। तो हम लौटते हैं, चंपई सोरेन जी ने जो भी कहा है, और 1 जनवरी 1948 को कैसे कोई भूल सकता है मृत्युंजय जी? सरायकेला खरसावां गोलीकांड, हजारों आदिवासियों को पुलिस के जवानों ने मशीन गन से भूनकर मार डाला था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की अंतरिम सरकार थी, बिहार में कांग्रेस की अंतरिम सरकार थी। पूरे मामले पर लीपापोती हो गई। आदिवासियों का सबसे बड़ा जनसंहार तब हुआ जब केंद्र में जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री थे और बिहार में उनकी सरकार थी। सरायकेला खरसावां का 1 जनवरी 1948 का। तो जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं कोई गलत नहीं कहा। और हम मानते हैं कि ये लोग भले आज डिनायल के मोड पे हो, भले ही इनकार कर रहे हो, लेकिन भीतर से इनको पता है साहब कि 5 साल का जो कुचक्र है ना, अब महीने 1.5 महीने की बात रही, अब तो इनकी बारी खत्म होने वाली है। जी नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे, आप विषय से भटक गए। हेमंत सोरेन और जेएमएम के खिलाफ आज एक शब्द नहीं कहा चंपई सोरेन ने। क्या ये डर था कि उनके खिलाफ बोलने से हमारा जो वोट बैंक है, वो जो ट्राइबल में है, वो उस पर असर पड़ेगा, वो इनके विरोध में आ जाए? मृत्युंजय जी, आप क्या उसका मतलब निकला? आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं झारखंड के आदिवासी मूलवासी को साहब। ये विषम परिस्थितियों में भी नहीं डरते। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम तो कहा जाता है 1857 में ना, उससे 70-80 साल पहले बाबा तिलका मांझी ने तो फिर आप भटका कलेक्टर नहीं, मैं भटका नहीं रहा। आप जो डर की बात कह रहे हैं ना, वो यहाँ का कोई डरता नहीं आदिवासी। सवाल सीधा है। वो उन्होंने मर्यादा का पालन किया कि जिस घर को छोड़ रहे हैं उसके बारे में नहीं बोला। और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा साहब, झारखंड आंदोलन को खरीदने का, बेचने का, और तरह तरह की इनके जो कमल जी, बाबूलाल मरांडी जी